नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आपके लिए संभावित प्रश्नों की सीरीज के टॉपिक के अंतर्गत आज वाइगोत्स्की विशेष में आपको बहुत ही कम समय में वाइगोत्स्की से संबंधित वो सारी बातें आपको बताऊंगा, वो सारी कहानी बताऊंगा जिससे आप सीटेट हो या टेट हो उसके चारों ऑप्शंस को आसानी से आप टैकल कर सकें। ठीक है, तो पहले जान लें कि वाइगोत्स्की ने किस शब्द पे जोर दिया, क्या क्या सिद्धांत दिए। तो दोस्तों, वाइगोत्स्की ने जेडपीडी का सिद्धांत दिया, वाइगोत्स्की ने इसके फोल्डिंग दिया, वाइगोत्स्की ने एमकेओ दिया और वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, भाषा संस्कृति समाज। ये तीन शब्द। पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से सभी लोग देखिएगा कि जेडपीडी क्या है। क्या लिखा गया कि समस्या समाधान के दौरान वयस्क के द्वारा लिया गया सहयोग ही जेडपीडी कहलाता है। इसी जेडपीडी का एक और नाम है संभावित विकास का क्षेत्र, या आप कह सकते हो समीपी विकास का क्षेत्र। मतलब इसी जेडपीडी का आप नाम चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कि कह सकते हो कि इसी को संभावित विकास का क्षेत्र भी कहते हैं और इसी को समीपी विकास का क्षेत्र कहते हैं। अब कहोगे सर कैसे, अब वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, समझिएगा, आराम से ध्यान से दिमाग लगा के समझिएगा। जैसे बच्चे ने क्या किया, एक चिड़िया का खिलौना लिया। आप चिड़िया के खिलौना को लो, या फिर आप कह सकते हो कि उसको एक घोड़े का खिलौना दिया गया बच्चे को। ध्यान से समझना बात को। और वो बच्चा क्या किया कि उस खिलौने को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो बच्चा उन पैरों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक पैर देखो जोड़ दिया, दूसरा पैर जोड़ दिया, तीसरा पैर जोड़ दिया, लेकिन ये जो चौथा पैर है ये उल्टा जुड़ गया। बस दोस्तों, यही आपको समझना है। यानी अब यही तीसरे पैर से चौथे पैर के बीच में, यहां से और यहां से तीसरे पैर पे चौथे पैर के बीच में अगर उस बच्चे की कोई हेल्प कर दे, बस बच्चे की काम बन जाए। यानी समस्या कहां आई, यहां लास्ट में आ रही है। तो समस्या समाधान के दौरान यही पॉइंट यहां दिखाया गया है, वयस्क के द्वारा लिया गया सहयोग ही जेडपीडी कहलाता है। और दोस्तों, ये जो सहयोग होता है ये अस्थाई होता है। क्या होता है ये सहयोग, ये अस्थाई होता है। अब कुछ लोग कहते हैं सर जेडपीडी अस्थाई क्यों होता है। जेडपीडी इसलिए अस्थाई होता है कि अगर बच्चा दोबारा गलती करेगा तो भले ही आप उसको डांट दोगे, उसे डांटोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन दोबारा आप उसकी मदद जरूर करोगे, इसलिए मदद जारी रहेगा। इसलिए कहा गया कि जेडपीडी अस्थाई होता है और इसमें मदद जो है लास्ट में दिया जाता है। आइए आपको इसके फोल्डिंग बता देते हैं। इसके फोल्डिंग क्या होता है समझिएगा ध्यान से, पूरी बात क्लियरली, जिससे आपके दिमाग में पूरी तरह से ये बातें घर कर जाए। समझिए इसके फोल्डिंग क्या है। इसके फोल्डिंग में क्या होता है समझिए, इसमें जो मदद दी जाती है, पहली बात तो मदद दी जाएगी, वो मदद कैसा होगा, अस्थाई होगा। कैसे होगा मैं सब समझा रहा हूं। वो मदद अस्थाई होगा और यहां पे शुरुआत में ही मदद दी जाएगी। कब दी जाएगी, शुरुआत में। जैसे एक बच्चा शुरुआत में साइकिल को चलाना सीखता है तो पीछे से साइकिल को पकड़ना पड़ता है ना, लेकिन क्या जीवन भर साइकिल को पकड़ना पड़ेगा, नहीं। अर्थात यहां पे मदद इसके फोल्डिंग में शुरुआत में मदद दी जाती है, लेकिन वो मदद जो होती है शुरुआत में मदद, लेकिन ये मदद अस्थाई क्यों है, क्योंकि दोस्तों जीवन भर साइकिल नहीं पकड़ना पड़ेगा, इसलिए ये मदद जो होता है वो अस्थाई हो जाता है। समझ पाए बात को। और एक चीज और, इसके फोल्डिंग के कई नाम हैं।
इसी को आप लोग पाढ़ भी कहते हो, आपके एग्जाम्पल में पाढ़ नाम से आता है। इसी को ढांचा भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसी को पाढ़ भी कहते हैं, इसी को ढांचा कहते हैं। अब आपको जेडपीडी और इसके फोल्डिंग में अंतर कर लेना है कि जेडपीडी में मदद अंत में दी जाती है, वयस्क के द्वारा मदद दी गई, लेकिन वो मदद अस्थाई होता है। अस्थाई इसलिए होता है क्योंकि बच्चा अगर दोबारा खिलौने को जोड़ने में गलती करेगा तो मदद उसको भले ही डांटा जाएगा, पीटा जाएगा, लेकिन उसकी मदद की जाएगी। लेकिन इसके फोल्डिंग में साइकिल को शुरुआत में पकड़ना पड़ता है, ये बात परम सत्य है। शुरुआत में साइकिल को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन जीवन भर साइकिल नहीं पकड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ मदद तो शुरुआत में दी गई, लेकिन वो मदद अस्थाई होता है। क्यों अस्थाई? क्योंकि जीवन भर साइकिल नहीं पकड़ना पड़ेगा। ये पाढ़ और ढांचा है। चलेंगे इनके अलग टॉपिक पर। एक था इनका दोस्तों MKO भी था इनका। आइए MKO पे भी आ जाइए। MKO क्या कहता है इनका, इस पे भी फोकस कर लीजिए। MKO का मतलब था दोस्तों मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कोई दूसरा ज्ञानी बड़ा। यानी वाइगोत्स्की ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भला उस व्यक्ति से क्यों सीखेगा जिसके पास उससे कम ज्ञान हो। आप बताइए। अर्थात उन्होंने कहा बच्चा क्या करता है, उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा। और 3 शब्द दोस्तों उन्होंने और दिया था, वो क्या थे? भाषा, संस्कृति, समाज। वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चा हिमालय में नहीं सीखता, बच्चा समाज में परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में भाषा, संस्कृति, समाज ये कुछ भी आपको दिख जाते हैं तो आपको तुरंत वाइगोत्स्की ही समझ लेना है कि ये वाइगोत्स्की ही है। तो पारस्परिक अंतःक्रिया करके सीखता है। अगर आपसे आप जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में थोड़ा सा अंतर कराए तो एक पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। जीन पियाजे ने कहा था बच्चे में विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा पहले आएगा और विचार बाद में आएगा। आई होप दोस्तों आपके सभी टॉपिक्स जो होंगे वाइगोत्स्की के इसमें क्लियर हो गए होंगे। कोई भी संदेह रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा कि समस्या क्या आपकी आई, क्या आपको क्या डाउट्स रहे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना तो कदापि ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत डिमांड करने पर वीडियो बनाया गया है। और वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ध्यान रखें कि आप सभी लोग इस चीज़ को एक नोट्स के रूप में बनाते जाएं। नोट्स का मतलब जैसे कि एक वीडियो मैंने जीन पियाजे का बना दिया है, तो क्या करना है आपको कि जीन पियाजे वाला वीडियो, जीन पियाजे स्पेशल टॉपिक से मैंने बनाया है, करीब 9-10 मिनट का वीडियो है। आप जाइए उसको देखिए, वीडियो सेक्शन में पड़ा है वो। तो वहाँ से आप जो भी कहानी आपको मिलती है, जो भी कहानी बन पड़ती है, आप उस कहानी को नोट्स में सेव कर लीजिए। क्योंकि दोस्त बिना आप कहानी को नोट किए आप चीज़ों को नहीं कर सकते हो। बात समझिए। क्योंकि जो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं वो ऑप्शंस आपके सीधा मतलब अगर ऑप्शन नहीं समझोगे, कहानी क्लियर नहीं होगी तो कैसे आप सही ऑप्शन टिक मार के आओगे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान आप दोस्तों रखिएगा।